रिजल्ट का 12 बजे रखे इन्होंने कल से। हाँ आप तो कुछ नहीं कह रहे, आप क्यों कहोगे? भाई साहब ये कह रहे हैं ना कि भाई 10 बच्चे तो मैं नहीं कहने दूंगा, तो साहब ये कह दो ना, इसलिए आपको अपनी सबको पास कर दो, नीचे कह दो ना, कर देंगे साहब। ये ना हमारे साहब, ये रोड़ा कौन होता है? अर्धवार्षिक में ये रोड़ा ना अटकता ना, तो ये रोड़ा कौन होता है? उसके पीछे उद्देश्य में कोई केस नहीं है साहब। भाई टीचर पे देखो दबाव डाल के करवा रहे हो। यार ये बताओ 8वीं में पास काम ऐसे नहीं होते सर, चाहे हम अपने आपकी प्रेम से combination करें होता है। चाहे दबाव में करें। आपकी कॉम्बिनेशन जब होती है ना तब काम होता है, ऐसे नहीं मैं दादागिरी करके काम चलाऊं इनसे। दादागिरी और क्या? नमस्कार दोस्तों, टोंक जिले से शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल में घटते नामांकन को रोकने के लिए ऐसा जुगाड़ निकाला जिसने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि स्कूल के संस्था प्रधान और गांव के रसूखदार लोगों के दबाव में रिजल्ट बदला गया। फेल छात्रों को पास कर दिया गया। इतना ही नहीं, परीक्षा परिणाम की गोपनीयता तक को ताक पर रख दिया गया। संस्था प्रधान ने गांव के प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर रिजल्ट बदल दिया। परीक्षा परिणाम की गोपनीयता को ताक पर रखने का वीडियो सामने आया है। गांव के युवक ने सारा घपला मोबाइल में कैद किया और वीडियो वायरल भी कर दिया। शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक 24 मार्च 2026 को परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर लॉग होना था, लेकिन आरोप है कि संस्था प्रधान के निर्देश पर परिणाम को जानबूझकर लॉग नहीं किया गया। स्कूल के 11वीं छात्र फेल हुए, जिन्हें पास करने के लिए पूरी पंचायत बिठाई गई। बताया जा रहा है कि परीक्षा प्रभारी मुकेश कुमार मीणा ने इस तरह रिजल्ट बदलने को लेकर अपना विरोध भी दर्ज कराया और संस्था प्रधान यादव से कहा कि रिजल्ट तो वही रहेगा, बाकी आप संस्था प्रधान हैं, जैसा आप चाहें। हालांकि यादव ने कहा कि रिजल्ट तो आपको बदलना ही होगा, चाहे कैसे भी करो। मैं अपनी स्कूल में नामांकन को घटने नहीं दे सकता। मामला यही नहीं रुका। 25 मार्च को मेगा पीटीएम बुलाई गई। इस मेगा पीटीएम में गांव के सरपंच पुत्र के साथ ही जो बच्चे फेल हुए हैं, सिर्फ उनके माता पिता ही मौजूद थे। मेगा पीटीएम के दौरान गांव वालों के साथ बैठकर रिजल्ट तैयार करने का आरोप है। करीब 3 घंटे तक चली बहस और दबाव के बाद जो छात्र फेल थे उन्हें पास करने की मांग उठी। बताया जा रहा है कि मेगा पीटीएम के नाम पर बैठक बुलाई गई। सरपंच पुत्र के साथ ही गांव के अन्य लोगों जिनके बच्चे फेल हुए हैं वो स्कूल पहुंचे। उन्होंने टीचर्स पर अपने बेटों के पास करवाने का दबाव बनाया। इस पंचायत में वरिष्ठ व्याख्याता और सहप्रभारी सुगन लता शर्मा ने कहा कि रिजल्ट गोपनीय होता है, इस तरह गाँव वालों के साथ बैठकर बनाना गलत है। लेकिन संस्था प्रभारी कुंवर सिंह यादव के अनुसार कर दिया गया। इधर स्टाफ का कहना है कि स्कूल में जुटी पंचायत में सिर्फ कुछ खास बच्चों को पास करवाने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन जब विरोध हुआ तो अंत में सभी फेल छात्रों को ही पास कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिजल्ट लॉग होने से पहले ही गांव में फेल छात्रों की जानकारी कैसे पहुंच गई। आरोप है कि परीक्षा परिणाम पहले ही लीक कर दिया गया और अब फेल छात्रों की ग्रीन शीट भी वायरल हो रही है। स्कूल में फेल 11 छात्रों को पास किया, छात्रों की फेल मार्कशीट भी वायरल हो रही है। वहीं शाला दर्पण में छात्रों को पास कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या जिम्मेदारों पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा। रिजल्ट बदलने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजेश शर्मा ने कहा है कि हिंगोनिया बुजुर्ग स्कूल में किस तरह की लापरवाही हुई है, इसकी जांच करेंगे। किसी भी दबाव में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अनुशासनहीनता के इस मामले में जांच कमेटी से जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और ज़रूरत है निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की। हिंगोनिया बुजुर्ग का मामला संज्ञान में अभी भी आया है और इस पर हम लोग जांच कमेटी बिठा करके निश्चित रूप से ये अनुशासनहीनता का मामला है, विशेष जांच दल लगा करके मैं तत्काल तत्परता से जांच करवा करके और इस पर आवश्यक कार्रवाई करूंगा। देखिए, इसमें मामला है कि दबाव में या ग्रामीणों के दबाव में, सरपंच के दबाव में फेल बच्चों को पास किया, तो इसमें कौन दोषी है, क्या कुछ मामला बनता है? किसी भी दबाव में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कितना ही दबाव हो, कार्यवाही नियमानुसार होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं पाया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, इसके अंदर ऐसा किस तरह से हुआ कि रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले गांव में चला गया, साला दर्पण पे लॉक नहीं किया गया? क्या पूरा ये लापरवाही का मामला है, कुछ मिलीभगत का? ये सारा जांच का विषय है। लापरवाही किस स्तर पर रही है मैं उसको देखूं और उस सारे मामले को आने के बाद फिर मैं इस पर जवाब दे पाऊंगा आपको किस स्तर पर लापरवाही हुई है।